अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले हमने अपने 12.8 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बात कंप्लीट की थी 2 वीडियोस में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फाइंड आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3। मीन्स दैट कि हमें सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है, हमें सर्कल का भी रेडियस फाइंड करना है और हमें ई सर्कल के जो रेडियस हैं उनको भी फाइंड करना है। जबकि हमें डाटा गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। ये दोनों पार्ट्स सेम हैं, जस्ट डाटा का चेंज है। तो हम ये डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास ए 13, बी 14 और सी 15 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमें गिवन है, गिवन दैट ए की वैल्यू हमारे पास 13 है, बी की वैल्यू 14 है और सी की वैल्यू 15 है। अब हमें कैपिटल आर फाइंड करना है, स्मॉल आर फाइंड करना है, R1 फाइंड करना है, R2 भी, R3 भी। अब हमें इनके फार्मूले तो पता है कि कैपिटल आर हमारे पास दैट इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा होता है। मीन्स दैट कि मुझे डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी स्क्वायर रूट होता है। और फिर यहाँ पर मुझे समझ आती है कि जी मुझे एस भी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम एस को फाइंड करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन हमारा है कि एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी over 2, that is equals to 13 plus 14 plus 15 over 2, that is 42 by 2, that equals to 21। s की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल्टा हमारे पास, और डेल्टा के लिए हमें s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी ये वैल्यू चाहिए। तो s माइनस ए दैट इक्वल्स टू 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है 13। तो इसको माइनस करेंगे तो 8 रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से s माइनस बी 21 माइनस 14 दैट इक्वल्स टू 7 और s माइनस सी 21 माइनस 15 दैट इक्वल्स टू 6। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा इज इक्वल्स टू, हम फार्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये वैल्यूज पुट कर दें आपने जो फाइंड की थी। 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी जी 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और स्क्वायर रूट लेते हैं, आंसर दैट इक्वल्स टू 84। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 84 आ गई। अब रह गई बात इनको फाइंड करने की। तो सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं, कैपिटल आर दैट इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो हमारे पास 13 इंटू 14 इंटू 15 ओवर 4 और डेल्टा की वैल्यू अभी फाइंड की हमने। इनको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे सारी वैल्यूज को। और 13 इंटू 14 इंटू 15, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2730 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 84, 36336 और 2730 डिवाइडेड बाय 2730 डिवाइडेड बाय 3336 और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया
8.125। कैपिटल आर हमने फाइंड कर लिया 125। सिमिलर केस है, अब हम आर फाइंड करेंगे तो आर हमारे पास आर इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस। डेल्टा हमारे पास था 84 और एस की वैल्यू थी 21, दैट इक्वल्स टू 4। स्मॉल r1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए होता है हमारे पास, और 84 और एस माइनस ए आपके पास क्या है 8। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 10.5 रिजल्ट आ जाएगा। r2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी 84 और एस माइनस बी क्या था 7, दैट इक्वल्स टू 12। और फाइनली r3 that equals to delta over s minus c 84 over 6 and that equals to 14। तो ये हमने तमाम की तमाम वैल्यूज उसने में फाइंड करने को कहा था कि कैपिटल R भी फाइंड हो गया, स्मॉल r भी, r1 भी, r2 भी और r3 भी। तो हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सेम एज इट इज इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट ये मैं आपके लिए लीव करता हूँ, इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस रिलेशन इक्वल्स टू दिस एंड दिस रिलेशन इक्वल्स टू दिस। बेसिकली मैं दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं पहले फर्स्ट पार्ट को करूंगा और फिर साथ ही इसके सेकंड पार्ट को करूंगा। अब यहाँ पर उसने जो हमें चीज़ गिवन दी हुई है वो कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें पता है कि उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। इनके अगर मैं इनको ए सपोज करूँ या बी सपोज करूँ या सी सपोज करूँ, ये हमारे पर है कि हम इसको क्या सपोज करते हैं। क्योंकि हम साइड्स को ए बी सी के नेम देते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, चाहे ए यूज़ करें, चाहे बी यूज़ करें, चाहे सी यूज़ करें। मैं सारी साइड्स को ए सपोज कर रहा हूँ। तो मुझे पहला रिलेशन प्रूव करना है आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इज इक्वल टू 1:2:3 के इक्वल होता है। तो हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट फर्स्ट है और हमें प्रूफ करना है R रेशो कैपिटल R रेशो R1 इज इक्वल टू 1, 2 और 3। अब हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमें गिवन है कि गिवन दैट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, लिहाजा तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अब जब R स्मॉल r की बात हो या कैपिटल R की बात हो तो हमें एक चीज़ का तो पता है कि हमें डेल्टा चाहिए होता है, और डेल्टा से पहले हमें S की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम S की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो S इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास होता है A प्लस B प्लस C ओवर 2। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि A B C तीनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि B की जगह पर मैं A को लिख सकता हूँ, C की जगह पर मैं A को लिख सकता हूँ। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह आ जाएगा A प्लस A ओवर 2। आप चाहे सब रिलेशन की जगह B भी लिख लें, चाहे C लिख लें, लेकिन जो आपने एक बार चूज़ कर लिया, A चूज़ कर रहे हैं तो A को चूज़ करें, B करना है तो B करें, C करना है तो C करें। फिर थ्रू आउट प्रॉब्लम आप A की वैल्यू रखिएगा, दैट इक्वल्स टू 3A/2। ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई, तो S इज इक्वल्स टू 3A/2। अब बात आती है डेल्टा की, तो डेल्टा से पहले मुझे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C चाहिए होते हैं। तो S माइनस A दैट इक्वल्स टू S की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3A/2 माइनस A। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाता है A/2। इसी तरीके से S माइनस B, और हमें पता है S माइनस B, B की जगह पर मैं किसको यूज़ कर सकता हूँ, A को यूज़ कर सकता हूँ, तो उसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा A/2। इसी तरीके से S माइनस C और C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ A, क्योंकि तीनों रिलेशन इसमें इक्वल है, मैंने A को चूज किया हुआ है, और ये क्या आ जाएगा A/2। या आप जनरली लिख सकते हैं कि S माइनस A इक्वल होगा S माइनस B के और इक्वल होगा S माइनस C के, और हम को एक ही साथ कह सकते हैं कि ये A/2। चाहे आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख लें या 1/1 लिख लें। इसके बाद हम फाइंड करते हैं डेल्टा को, तो डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C
स्क्वायर रूट, या डायरेक्टली लिखें कि s इंटू एस माइनस ए क्यूब, क्योंकि तीनों रिलेशन इक्वल है। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s की वैल्यू लिखें यहाँ पर, s की वैल्यू है 3a/2 और s माइनस ए क्या निकाला था आपने, a/2, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब अगर आप बारी बारी भी लिखेंगे तो s माइनस ए की जगह पे a/2, फिर s माइनस बी की जगह पे a/2, और फिर s माइनस सी की जगह पे a/2 3 टाइम्स आएगा तो पावर 3 होगी उसकी। 3a/4 ओवर 2 की पावर 3 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। स्क्वायर रूट सेपरेट करें तो 3 स्क्वायर रूट, a4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड की 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय 4। अब आते हैं हम R1, R2, R3 पर। तो R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज a b c ओवर 4 डेल्टा, और b की जगह पर a को लिखूंगा, c की जगह पर भी a को लिखूंगा, तो ये a इंटू a ओवर 4 डेल्टा, दैट इक्वल्स टू a क्यूब ओवर 4 डेल्टा। a3 4, और डेल्टा की वैल्यू क्या थी 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय 4, 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है जी a क्यूब ओवर 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर भी से कैंसिल करें तो a ओवर 3 स्क्वायर रूट, मीन्स दैट कैपिटल R की वैल्यू क्या आई a ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब R की बारी है, R क्या हो जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस s, और डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय 4, और s की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3a ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ओवर 3 है। अब यहाँ पर 2 इससे कैंसिल, यहाँ 2 बच रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 3 स्क्वायर रूट, और a से कैंसिल a ओवर, और नीचे 2 बच रहा है और 3। अब आप देखेंगे आप इसको कैंसिल करते हैं 3 स्क्वायर रूट को 3 के साथ, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 है, तो उसको हम जिस तरीके से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू से कैंसिल करने के बाद आपके पास बच रहा है a ओवर 2, और यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास R की वैल्यू होगी। अब बाकी रह गई है जी R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस a। डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय 4 है, और s माइनस a की वैल्यू हमारे पास a/2 थी। जी हाँ, हमारे पास a/2 है, तो यहाँ पर a/2 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय 4 एंड 2 ओवर a। इसको सॉल्व करते हैं जी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर जस्ट a बच गया, तो ये 3 स्क्वायर रूट a/2। हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, कैपिटल R की भी, स्मॉल r की भी, और R1 की भी। तो नो R रेशो, कैपिटल R रेशो R1, और ये किसके इक्वल होगा, R की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर, R की वैल्यू हमने निकाली थी जी a ओवर 2 3 स्क्वायर रूट रेशो, फिर कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R हमने निकाला था a ओवर 3 स्क्वायर रूट, और स्मॉल r1 अभी हमने फाइंड आउट किया, रेशो 3 स्क्वायर रूट a ओवर 2। अब देखें कि मुझे यहाँ पर 1 2 3 बनाना है, तो यहाँ पर अगर बेसिकली में देखा जाए कि यहाँ 1 कैसे बन सकता है इस जगह पर, अगर मैं इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हम ये काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, इसी का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 2
3 स्क्वायर रूट ओवर ए ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम 3 स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रेशियो में असल में प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने सिर्फ राइट साइड में ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो अगर आप रेशियो में देखें कि ए रेशियो बी है और मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2a रेशियो 2b। मैथ्स में हम क्या करते हैं कि जी हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उससे डिवाइड भी करते हैं अगर सिर्फ एक्सप्रेशन की बात हो। तो ये बेसिकली में रेशियो में तो वही काम हुआ होता है कि अगर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ए रेशियो बी को ए ओवर बी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली मैं 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया, और इसको वैसे लिख दूँ तो ए रेशियो 2b बन जाता है। तो मीन्स दैट रेशियो में जस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करना होता है, लिहाजा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट राइट हैंड साइड पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a 2:3, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 स्क्वायर रूट 3 a से, फिर रेशियो इसको भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर a, और इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर a। अब आप देखें कि हमारे पास ये फैक्टर इससे कैंसिल, ये फैक्टर इससे कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1, ये a इससे कैंसिल, ये 3 स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है 2, और यहाँ पर 2 से कैंसिल, a से कैंसिल, और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट दैट इज 3, और ये आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो R1। तो ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलर केस है कि जो दूसरा पार्ट है इसका, वहाँ पर उसने एक चीज़ बढ़ा दी है कि उसने हमें फाइंड करने को कहा है कि जी आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो R1 R2 R3, तो 1:2:3:3:3। आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो R1 इक्वल्स टू R2 होगा और इक्वल्स टू R3 ही होगा। तो हमारा सिर्फ काम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ जाएगा वो इस हवाले से कि हम R1 R2 R3 की भी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो R1 की वैल्यू तो हमारे पास निकली है 3 स्क्वायर रूट a/2। तो सिमिलर केस होगा कि हमारे पास स्मॉल r1 की वैल्यू क्या निकली 3 स्क्वायर रूट a/2। ये चेक कर लेते हैं 3 स्क्वायर रूट a/2, और यही इक्वल होगा R2 के और यही इक्वल होगा R3 के। तो जब हम रिलेशन प्रूफ करने जाएंगे, यानी कि यहाँ तक हम सारा काम सेम लाएंगे और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, नाउ R रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 दैट इक्वल्स टू, अब इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। तो जैसे हमने पहले वैल्यूज़ लगाई थी बिल्कुल वैसे ही हमने वैल्यूज़ लगा देंगे कि R1 की R की रेशियो थी हमारे पास ये रेशियो कह रहा हूँ, वैल्यूज़ थी, ये वैल्यू थी, और फिर हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल R की a 3 स्क्वायर रूट, और फिर हमारे पास R1 की आ गई 3 स्क्वायर रूट a/2, और सिमिलर है हमारे पास R2 R3 भी, तो वो भी वैल्यू यही आ जाएगी, और लास्ट में R3 की वैल्यू भी यही आ जाएगी। और यही काम हम करेंगे कि मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इस जगह पे 1 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 3 स्क्वायर रूट ओवर a ऑन राइट हैंड साइड। और जब हम राइट हैंड साइड से इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना था यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बना था 2, यहाँ पर क्या बना था 3, तो ये सारी वैल्यू सेम है, तो ये भी 3:3 रेशियो ही बनेगी। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है जी 8 में फिर से वो पुराने रिलेशन जिस तरीके से हमने पहले प्रूफ किए कि हमने डेल्टा को प्रूफ करना है r² कोड α/2 कोड β/2 कोड γ/2। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं जी अपने पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी, क्वेश्चन नंबर
8 और हमें प्रूव करना है कि डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीचेक कर लेते हैं ये तो कंसीडर right hand side that equals to r square cot alpha by 2 cot beta by 2 cot gamma by 2। r की वैल्यू लगाते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s। तो r की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर डेल्टा ओवर s। स्केलिंग है, स्केलिंग सेपरेट करते हैं। cot अल्फा हमें पता है कि tan अल्फा क्या है, किसकी इक्वल है, tan अल्फा बाई 2 दैट इक्वल्स टू s माइनस b s माइनस c ओवर b ओवर s इंटू s माइनस e के इक्वल होता है। तो cot इसी का रेसिप्रोकल है, तो हम क्या कर देंगे, cot अल्फा बाई 2 इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हो जाएगा, s इंटू s माइनस e s माइनस b s माइनस c। सिमिलर केस है कि cot बीटा बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, s इंटू एस माइनस बी ओवर s माइनस ए s माइनस सी। और cot गैमा बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए एंड s माइनस बी। की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी s माइनस सी s इंटू एस माइनस बी ओवर s माइनस ए एंड s माइनस सी। और cot गैमा की s इंटू एस माइनस सी s माइनस e एंड s माइनस बिल्कुल जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से हम इनका स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेंगे। तो आप देखिए कि s कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, s हमारे पास 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। और s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी ओवर, फिर नीचे हमारे पास s माइनस ए 2 टाइम्स है, s माइनस बी भी 2 टाइम्स है और s माइनस सी भी 2 टाइम्स है। s माइनस ए स्क्वायर s माइनस बी स्क्वायर s माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर। देखें एक फैक्टर ऊपर है, दो फैक्टर नीचे हैं, कैंसिल करेंगे तो नीचे एक बच जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आ रहा है, ऊपर s क्यूब और नीचे s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब नीचे वाले फैक्टर में देखें तो हमारे पास जस्ट s की कमी है। अगर s यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो ये डेल्टा की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर। ऊपर क्या बन चुका है, s4 और नीचे क्या चीज़ बन चुकी है, वो डेल्टा स्क्वायर बन चुकी है। अब हम सेपरेट करते हैं अपने एलसीएम, इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर दैट इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा s स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा। s स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, तो बस हमारे पास क्या बचा है, डेल्टा दैट इक्वल्स टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गया और रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलर केस है कि ये दो पार्ट्स भी आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2 का फार्मूला अटैच करेंगे। कैंसिलेशन के बाद जस्ट आपके पास क्या बचेगा, r के हवाले से डेल्टा ओवर s बच जाएगा। और इस तरीके से लास्ट पार्ट है, इसमें आपको cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 की वैल्यूज लगाएंगे, r की वैल्यू लगाएंगे दैट इज a b c ओवर 4 डेल्टा और इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास सारी कैंसिलेशन के बाद डेल्टा बच जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 और ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो लिहाजा हम यहीं पर बात को एंड करते हैं कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बात को कंप्लीट किया।
इन पार्ट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं इन पर भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।